नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्रीडा मैकफेडन की नई थ्रिलर किताब डियर डेबी के बारे में। ये किताब एक साइकोलॉजिकल और डोमेस्टिक थ्रिलर है जिसमें रहस्य, परिवार और बदले की कहानियां शामिल है। अगर आप तेज तरार कहानी, ट्विस्ट और रोमांच पसंद करते हैं तो ये किताब आपके लिए बिल्कुल सही है। कहानी का मुख्य पात्र है डेबी मुलन। डेबी एक स्थानीय समाचार पत्र में डियर डेबी नाम का कॉलम चलाते हैं। इसमें वह लोगों के रिश्ते, परिवार और शादी से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं। डेबी का जीवन शुरू में सामान्य और संतुलित लगता है। वह दूसरों की परेशानियां को सुनते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव के जरिए उन्हें सलाह देते हैं, लेकिन धीरे धीरे कहानी एक अंधेरी दिशा में बदलती है। डेबी की जिंदगी में संकट आता है, उसका कॉलम खतरे में पड़ता है, उसकी बेटियां परेशानियां बढ़ाती है और घर में तनाव होता है। उसका पति भी कुछ छुपे रहस्य रखता है। जैसे जैसे डेबी की दुनिया उलझती है, वही सलाह जो वह दूसरों को देती थी अब खुद अपने जीवन में लागू करने लगी। लेकिन यह सलाह अब बदले और न्याय के रूप में बदल जाती है और परिणाम हमेशा हैरान कर देने वाले होते हैं। डेबी मुलन एक बुद्धिमान और तेज दिमाग वाली महिला है जो दूसरों को सलाह देती थी अब खुद अपने जीवन में समस्याओं का सामना करती है। वह धीरे धीरे एक न्यायप्रिय और प्रतिशोधी व्यक्तित्व में बदलती है। डेबी की बेटियां हर एक अपनी समस्या और जिज्ञासों के साथ आती है। वे डेबी के निर्णय और नियंत्रण के खिलाफ भी जाती है, जिसमें परिवार में तनाव बढ़ता है। डेबी का पति उसका एक रहस्यमय पक्ष है। वह हमेशा पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आता और यही उसकी कहानी में सस्पेंस जोड़ता है। कहानी में डेबी और उसके परिवार के बीच संवाद, संघर्ष और भावनात्मक टकराव कहानी को रोमांचक और दिलचस्प बनाते हैं। किताब की दुनिया का एक शांत उपनगरीय इलाका है। बगीचे, घर, पड़ोस और किताब क्लब जैसी जगह कहानी का हिस्सा है, लेकिन ये शांति धीरे धीरे टूटती है। हमें दिखाया जाता है कि झूठ, ईर्ष्या और दबे हुए गुस्से अक्सर छुपे होते हैं। डेबी का बगीचा कहानी में प्रतीक की तरह काम करता है। यहाँ वह अपनी पहचान और नियंत्रण ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन यह बगीचा अंत में उसकी आक्रामकता और बदलते चरित्र को उजागर करता है। कहानी केवल बाहरी घटनाओं पर सीमित नहीं है। डेबी के अंदर की मानसिक स्थिति, उसका गुस्सा, निराशा और नियंत्रण की चाह कहानी को मनोवैज्ञानिक गहराई देती है। बेटियां और पति के साथ डेबी के रिश्तों में दरारें दिखती हैं, विश्वास टूटता है और पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं का अनुभव पाठक को महसूस होता है। कहानी में हल्की हंसी के साथ अचानक डरावने और हैरान कर देने वाले मोड़ आते हैं। यही एक मनोरंजक और तेज गति वाली थ्रिलर बनाता है। लेखक की लेखन शैली तेज और रोचक है। डेबी का अप्रकाशित ड्राफ्ट और सलाह भी शामिल है। ये दिखाता है कि वह हमेशा शांत नहीं रहती, बल्कि कभी कभी उसकी प्रतिक्रिया तेज और अंधेरी हो जाती है। लेखिका ने कहानी को इस तरह बुना है कि पाठक हर अध्याय के साथ डेबी की मानसिक स्थिति और उसकी चालाकी महसूस कर सकता है। कई पाठकों ने इसे तेज और मनोरंजन थ्रिलर बताया है। इसमें घरेलू रहस्य, सस्पेंस और ट्विस्ट का सही मिश्रण है। कुछ पाठकों ने कहा है कहानी कभी कभी हल्की लगती है और पात्रों में गहराई थोड़ी कम है। ये किताब उन लोगों के लिए उत्तम है जो मनोरंजन, रोमांच और थोड़े अंधेरे ट्विस्ट चाहते हैं। फ्रीडा मैकफेडन की डियर डेबी एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर उपन्यास है जो एक स्तंभकार डेबी मुलन की इर्द उर्द घूमती है। एक आदर्श गृहिणी के रूप में दिखने वाली डेबी का जीवन रहस्य और बदले की भावना से भरा हुआ है। पाठक इसे पागल और रोमांचक बताते हैं जो कुछ ही घंटों में पढ़ा जा सकता है। डेबी डियर एक डार्क थ्रिलर और घरेलू ड्रामा का मिश्रण है। कहानी एक ऐसी महिला के बारे में है जो दूसरों को सलाह देती थी, लेकिन अपने जीवन में चुनौती और प्रतिशोध का सामना करती है। इसमें घरेलू सेटिंग, पारिवारिक संघर्ष, मानसिक उलझन और ट्विस्ट शामिल है। ये किताब मनोरंजक, तेज गति वाली और रोचक है। यदि आप सस्पेंस, डार्क थ्रिलर और घरेलू रहस्य पसंद करते हैं तो डियर डेबी आपके लिए एक योग्य किताब है।